हैं सी से। आज हमारा यहाँ से टॉपिक स्टार्ट होगा। इसमें आप लोगों ने बेटा सेंटेंसेस कंप्लीट करने हैं। किस तरीके से कंप्लीट करने? क्वेश्चन है, राइट व्हाट जीन डिड और डिड नॉट डू यस्टरडे। आपने ये बताना है कि जीन एक लड़की का नाम है, उसने कल यानी गुजरे हुए दिन क्या क्या चीज़ें की हैं। अब यहाँ माइनस, इसका मतलब कि उसने ये काम नहीं किया, प्लस इसका मतलब उसने ये काम किया है। तो आप इनको सेंटेंसेस में कन्वर्ट करेंगे। अब देखें, जैसे लिखा हुआ है गो शॉपिंग और आगे लिखा हुआ है माइनस, तो आपने जुमला कैसे बनाया? जीन डिड नॉट गो शॉपिंग यस्टरडे। सही है। अब बिल्कुल इसी तरीके से आगे लिखा हुआ है क्लीन द हाउस, तो आप क्या बनाएंगे सेंटेंस? जीन क्लीन्ड, सेकेंड फॉर्म। जब नेगेटिव बनाएंगे तो डिड नॉट आ जाएगा, जब पॉजिटिव बनाएंगे तो वर्ब की सेकेंड फॉर्म आ जाएगी। ओके, तो ये छोटे से 5 सवाल हैं, आप लोग ज़रा जल्दी से इसे कंप्लीट कर लें और प्लीज़ मुझे इन्फॉर्म करें। हैंड रेस कर लिएगा, स्क्रीन पे क्लिक करके मोर पे जाएं और उसके ऊपर हैंड रेस का ऑप्शन मिल जाएगा आपको, उससे आप हैंड रेस कर दीजिएगा जब भी आपके सेंटेंसेस कंप्लीट हो जाए। तो जल्दी से कंप्लीट करें, आई एम वेटिंग फॉर यू। कश्यप बेटा, आपने अभी ज्वाइन किया है हमें, ठीक है। हमारी क्लास ऑलमोस्ट स्टार्ट हो गई है, लेकिन हमने अभी पहले ही स्टेप लिया है। सेक्शन ये एक्सरसाइज सी सॉल्व कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। आप ये ज़रा एक्सरसाइज सी देखें और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो पूछें मुझसे। ओके कश्यप, आपने ये सॉल्व कर लिया, ज़बरदस्त बेटा। बाकी बच्चे भी कंप्लीट करके हैंड रेस कर लें। ओके, अरुणा और कश्यप का कंप्लीट हो गया है। माहम, मुनीब और नसीब आप रहते हैं, आप लोग कंप्लीट कर लें। अगर कोई कन्फ्यूजन है तो मैसेज पे मुझसे कंफर्म कर लें। ओके।
ओके सो लेट्स स्टार्ट। आई गेस काफ़ी सारे बच्चों ने कर भी लिया है ये। हम लोग अपने स्टार्ट करते हैं। मैं आप लोगों को आंसर्स बता रहा हूँ, ठीक है? आप लोग आंसर्स मैच कर लें। जीन लिख दें या शी लिख दें, कोई मसला नहीं, ठीक है? शी क्लीन्ड द हाउस yesterday. She fed, F-E-D, fed. She fed the cat yesterday. She did not telephone Mary yesterday. She did not telephone yesterday. She did not telephone Mary yesterday. She did not watch a film on TV yesterday. She did not watch a film on TV yesterday. She visited her grandparents yesterday. She visited her grandparents yesterday. She took them a cake. She took them a cake. यहाँ तक बताएं, कोई क्वेश्चन? कितने सही हुए आप लोगों के, ये भी बताएं। यस्टरडे सर खाली बस नहीं लिखा था, बाकी सारे सही थे सर। जबरदस्त, वेरी गुड। बाकी बच्चे भी बताएं। अच्छा, ये अरुण आपका एक गलत हुआ है, मुनीब आपके दो गलत हुए हैं, कोई बात नहीं भाई। ओके, तो हम लोग फिर आगे मूव ऑन करते हैं, ठीक है? ये पैराग्राफ है बेटा, इस पैराग्राफ को आपने पढ़ना है और सॉल्व करना है। इसके अंदर आपके सेकंड फॉर्म्स भी आएंगी और वॉज या वर भी आएगा। जहाँ पे बी लिखा हुआ हो, बी ई बी, इसका मतलब वहाँ पर वॉज या वर का इस्तेमाल होगा, ठीक है? बाकी जो दूसरी जगह है वहाँ पर आपने वर्ब की सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल करना है। ये पैराग्राफ आप लोग स्टार्ट कर दें सॉल्व करना, और जैसे ही कंप्लीट हो जाए आप हैंड रेस कर लें, ओके? और माम बेटा बड़ा ज़बरदस्त, आपके भी सारे सही हुए हैं लास्ट एक्सरसाइज के, वेरी गुड। तो इसमें सारे में सेकंड फॉर्म लगानी है। जी बेटा, जिसमें आपको वर्ब दिया गया है उसमें आप सेकंड फॉर्म लगाएंगी, और जिसमें बी लिखा हुआ है उसमें आप वॉज या वर्ड लिखेंगे। सर ये समझ में नहीं आ रहा कैसे लिखे। बेटा पहला वाला तो सॉल्व हुआ है, ठीक है? देखो इधर लिखा हुआ है ना बी, तो आपने यहाँ लिखा वॉज बॉर्न। आगे से सॉल्व करना है आपने यहाँ। अब देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ना ही, अब यहाँ बी आए, इधर या तो वॉज आएगा या वर आएगा, क्या आएगा? सर वो हो जाएगा। बिल्कुल सही, तो वॉज आ गया, फिर उसके आगे पढ़ो अब जुमला। ही वॉज द 50th ऑफ द 17 चिल्ड्रन ऑफ अ कैंडल मेकर। आगे बढ़ जाओ फिर इसी तरीके से जो वर्ड आ रहा है। अब अगर यहाँ गो लिखा हुआ है, बी तो नहीं लिखा हुआ ना, गो आ रहा है तो गो की सेकंड फॉर्म यूज कर दो। पढ़ते जाओगे ना तो क्लियर होता रहेगा।
बेटा जिनका भी कंप्लीट हो जाए हैंड रेज कर लें, ठीक है, फिर मैं एक साथ सबको आंसर्स बताऊँ।
अच्छा भाई, महा, मुनीब और नसीब, आप लोग इन्फॉर्म करो कितना रह गया है। ओके, मुनीब का भी कंप्लीट हो गया, ऑलराइट, महाम का भी कंप्लीट हो गया। नसीब आप बताओ बेटा। सर लास्ट के 2 लाइन रहते अभी। ओके, तो जल्दी से कंप्लीट कर लो, फिर वो भी डिस्कस करते हैं। ओके, तो मैं बेटा स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। अच्छा मुनीब, आप फिज़िकल क्लासेस का पूछ रहे हैं, तो इंशाल्लाह आपको 1-2 दिन में ही कोचिंग की तरफ से मैसेज आ जाएगा आपकी क्लास के हवाले से, ठीक है। तो हो सकता है हम आपको 1-2 दिन वीक में कोचिंग जो है वो बुला लें। खैर जैसा भी होगा आपको इंशाल्लाह इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, ठीक है। हम लोग आते हैं डायरेक्ट अपने एक्सरसाइज की तरफ, ठीक है। मैं आंसर्स बता रहा हूँ, आप लोग अपने आंसर्स मैच करें। Benjamin Franklin was born in Boston in 1706. He was the 50th of the 17th children of a poor candle maker. He went, W-E-N-T, went. He went to school only 1 year. He began to work when he was 12. At the age of 14, he decided to be a writer. He copied the great stories of famous writers and later he became the best known writer in his time. यहाँ तक कोई क्वेश्चन या रिपीट करना तो प्लीज बताएं। यहाँ तक आपके सारे सही हुए हैं? Yes, sir. ओके, गुड। ठीक है, तो फिर आगे कंटिन्यू रखते हैं इसको। When he was 17, he left, L-E-F-T, left. He left Boston and arrived in Philadelphia. ये जगह का नाम है। With only a few pennies in his pocket, he got a job as a publisher of a newspaper and retired from business as a very rich man at 42. Then he spent, S-P-E-N-T, spent the next 40 years of his government. For his government, he played an important role in the founding of the USA. Franklin was also an important scientist and inventor. He draw ये ड्रॉ की सेकंड फॉर्म आएगी यहाँ पर, ठीक है। ड्रीव पढ़ा जाता है उसे। इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम अ क्लाउड ऑन अ काइट स्ट्रिंग. He wrote one of the first textbooks on electricity. He invented a simple lightning rod and many other practical tools. He made a study of water and
discovered many principles of hydrodynamics. He even invented bifocal glasses. When he was 78, he needed them himself. Franklin did all these things and many more because he believed he could. कैन की जगह कोड आएगा. सर मेरे सारे सही हैं, बस एक गलत हुआ है. कौन सा? मैंने ड्रू की जगह डॉन लिख दिया. हाँ, वो थर्ड फॉर्म हो जाएगी तो वो गलत हो जाएगा. सही कर लो बेटा उसको. बाकी सही कर किन लिया का? सर. वेरी गुड. यस सर. महाम आपके सारे सही हुए. ज़बरदस्त, बेहतरीन, वेरी गुड. और बाकी बच्चे होता है. मुनीब आपके सिर्फ 3 गलत हुआ. ज़बरदस्त. इतने बड़े पैराग्राफ में आपने काफ़ी सारे सही कर लिए. ज़बरदस्त, बेहतरीन. नसीब आप बताओ. मिस्टेक थी, जो गलत है वो सही कर दिया. चलो ज़बरदस्त, वेरी गुड. अच्छा, अब ये काम आपने करना है. ये थोड़ा सा लिखने वाला काम है लेकिन आप लोग कर लिएगा इसे. ठीक है. ये पैराग्राफ देख रहे हैं आप लोग. इस पैराग्राफ को लिखा गया है प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर. ठीक है, प्रेजेंट सिंपल के अंदर. आपने इस पैराग्राफ को कन्वर्ट करना है पास्ट इंडेफिनिट में. तो ये पूरा पैराग्राफ आप अपने पास लिखिएगा. उसका रीज़न ये है कि मैं स्क्रीन हटा दूंगा और बाद में जो क्वेश्चंस हैं वो आप लोगों ने आंसर करने होंगे. ठीक है. तो लिहाजा जैसे आपने पहली लाइन देखें, यहाँ पे लिखा हुआ है बॉब इज़ अ यंग सेलर. तो आपने इधर कर दिया बॉब वॉज अ यंग सेलर. ही लिव्स इन इंग्लैंड, तो यहाँ लिख दिया ही लिव्ड इन इंग्लैंड. बट ही इज़ ऑफन, तो आपने यहाँ पे लिख दिया बट ही वॉज ऑफन. इसी तरीके से आगे भी कंप्लीट कर रहे हैं आप लोग. ठीक है. आई एम वेटिंग. सर कम्स में एस लगा हुआ है तो यहाँ पे पास्ट फॉर्म यूज होगी. बेटा कोई क्वेश्चन आप कर रहे थे, मुझे आवाज़ क्लियर नहीं है. सर मैं पूछ रही हूँ कम्स में एस लगा हुआ है तो यहाँ पे पास्ट फॉर्म यूज होगी. वहाँ पर प्रेजेंट फॉर्म आई हुई है ना, तो आप उसे पास्ट फॉर्म में लिख लें, सेकंड फॉर्म में. सही.
बेटा मुझे कंफर्म करो आप लोगों का कितना रह गया है ये, क्योंकि हमारी क्लास का टाइम ऑलमोस्ट एंड होने वाला है। अच्छा, तो बेटा फिर एक काम करते हैं, मुझे पता है थोड़ा सा आप लोगों का ही काम रह गया है, आप लोग इसके स्क्रीनशॉट्स ले लो, ठीक है? इसका स्क्रीनशॉट ले लो और ये आप लोग नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करके आना, ठीक है? ये एज अ होमवर्क आप लोग इसे कंप्लीट कर लें और नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर इसे डिस्कस कर लेंगे, ठीक है? सो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें इसका आप लोग, बिकॉज हमारी क्लास ऑलमोस्ट एंड हो गई है। हम इंशाल्लाह इसे नेक्स्ट वीक कंटिन्यू कर लेंगे, ठीक है? सो टेक केयर एवरीवन, इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।